नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज रविवार है और एक वीडियो मैं सुबह अपलोड कर चुकी हूं और हमारे एक साथी हैं मंजू मैम जी या मंजू तिवारी जी उनका नाम है। तो उन्होंने कहा था कि मैम एक काल से संबंधित वीडियो भी बनाइए, तो उसी से संबंधित एक वीडियो मैं लेके आई हूँ। काल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि काल किसे कहते हैं, क्या है काल, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो और मंजू जी से निवेदन है कि वो ज़रूर बताएं कमेंट करके कि उनको टॉपिक समझ में आया है या हमें और कुछ और एक क्लास और देनी है। तो शुरू करते हैं। काल, तो काल किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग, टेंस बोलते हैं। टेंसेस आज हम पढ़ेंगे। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, समय। काल क्या है, समय का ज्ञात कराता है हमें, वह काल है। सीधे सीधे हमें समझना है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय का ज्ञात होता है कि किस समय वह कार्य हुआ या किस समय होगा या किस समय हुआ था, ऐसा हमें समय का ज्ञात कराएगा, बस वही काल है। जिससे हमें समय का ज्ञान हो या समय के बारे में पता चले कि यह किस समय में हुआ या किस समय में होगा या किस समय में हो रहा है, बस यही पढ़ना है। तो काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद हैं काल के? 3 भेद। सामान्य सी बातें हैं, ये आप लोग बचपन से जानते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, है ना। काल के 3 भेद होते हैं। भूत जो चला गया, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य आने वाला। तो बहुत इजी है। भूतकाल क्या होता है इसमें कि जो कार्य हमारा हो गया है, बीत चुका है, उसका समय का बोध कराता है कि क्या हुआ था उस समय, तो उसका बोध कराता है, वही भूतकाल है। भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं भूतकाल के भेद? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और वह कौन कौन से भेद हैं? देखिए, अपूर्ण भूत अर्थात जिसमें कार्य पूरा नहीं हुआ होता है, मतलब वो समय तो चला गया लेकिन उस समय भी वह कार्य पूरा नहीं हुआ था। पूर्ण भूत जो कार्य पूरा हो चुका था। संदिग्ध भूत कि मतलब संदेह था उस कार्य को पूरा होने में। और हेतु हेतुमत भूत या ऐसा होगा कहते हैं ना, हेतु हेतु, ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा सेंटेंस होते हैं। अभी हम समझेंगे उसको। यहाँ भी है ऊपर 2। सामान्य भूत, आसन्न भूत। तो सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मत भूत, ये है भूतकाल के 6 भेद। अब है वर्तमान काल, जो हमारा कार्य जिस समय हो रहा है वर्तमान में, जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वर्तमान काल है हमारा। तो इसके भी कुछ भेद बताए हैं, जैसे सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। ये वर्तमान काल के क्या हैं, कुछ भेद हैं। और भविष्य जो हमारा आने वाला समय है कि भविष्य में हम क्या करेंगे, सभी लोग कुछ ना कुछ करेंगे, पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, कोई कुछ करेगा कोई कुछ, तो ये हमारे क्या हैं, भविष्य की बातें हैं। तो इसके भी कुछ भेद होते हैं, जैसे अच्छा सामान्य भविष्य होगा, ये जो भविष्य मैंने लिखा है, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य, ये भविष्य के भेद हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर से इनको समझने की कोशिश करेंगे कैसे, ठीक है। तो आगे हम टॉपिक वाइज भी बात करते रहेंगे कि सामान्य क्या है, संदिग्ध क्या है, संभाव्य क्या है, हेतु हेतु मत क्या है। तो हम प्रश्नोत्तर से इसको इजीली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, हम थोड़े समय भी समझ सकते हैं इसको, कोशिश करेंगे समझने की। तो क्या है कि प्रश्न संख्या 1 है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। क्या लिखा है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। यह क्या है, हमारा सेंटेंस है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है? यहाँ पे कट हो गया शायद हमारा, ये कौन सा काल है? तो ये बताना है हमें। ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तत्कालीन वर्तमान या सामान्य वर्तमान। सेंटेंस क्या था हमारा कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो वर्तमान तो है कि वर्तमान की बातें हो रही हैं और वर्तमान के बारे में ही वो बातें कर रहे हैं। तो कौन सा वर्तमान है ये? यह संभाव्य वर्तमान, संभावना प्रकट की जा रही है ना, कि संभावना है कि वह आई हो तो, है ना, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ऐसा बोला है। तो संभाव्य है, ठीक है, संभावना है कि वह आई होगी और मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ऐसा बोल रहा है कोई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, देखते हैं हम। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, किसी के बारे में बोला जा रहा है
कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं। तो किसी के बारे में क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सामान्य भविष्य, सामान्य भूत, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य या वर्तमान, सामान्य वर्तमान। ठीक है, सामान्य भविष्य, सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्य या वर्तमान। ये वर्तमान क्या है, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान वही होगा जो वर्तमान में चल रहा है, मतलब सामान्य है, वो चल ही रहा है वो काम। तो क्या बोला है कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं। तो यह है क्या है, सामान्य वर्तमान है कि बहुत ढंग से वह काम करते हैं। सीधी सी बात बोली जा रही है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है। प्रेम अनदेखी राहु की तरह ही आकर्षक होता है। राहु होगा ये, ठीक है, ये क्या होगा, राहु। प्रेम अनदेखी राहु की तरह ही आकर्षक होता है। मैं काल पहचानना है हमें। तो ऑप्शन है सामान्य भूत, पूर्ण भूत, सामान्य वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। तो ये भी क्या है, सामान्य वर्तमान है। वैसे भी ऐसे भी याद कर सकते हो आप इस सेंटेंस से देख के कि प्रेम क्या होता है, वर्तमान ही वर्तमान देखता है ना। प्रेम भविष्य भी नहीं देखता है कि क्या होगा हमारे भविष्य में, और भूत भी नहीं देखता है कि क्या हुआ होगा, लेकिन वर्तमान ही देखता होगा, क्योंकि उसको उस समय जो हो रहा होता है वही सही लगता है। प्रेम में जो भी लोग होते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं हमें। ये तो क्या है, ये सामान्य वर्तमान है ये। तो प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, सेंटेंस है हमारा, लड़के ने पुस्तक पढ़ी में काल है। तो कौन सा काल है लड़के ने पुस्तक पढ़ी में? सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या एक और होगा संभाव्य वर्तमान। तो कौन सा है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। तो सीधी सीधी बात बोल रहा है ये क्या है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण वर्तमान, पढ़ ली है ना उसने, पढ़ी है, पढ़ लिया है तो पूर्ण हो गई है, तो पूर्ण वर्तमान हो रहा है, ये कार्य पूरा हो गया है। प्रश्न संख्या 5 है। तुम उठो मैं अभी आया, तुम बैठो, सॉरी क्या बोला है, तुम बैठो मैं अभी आया। तो दो कार्य हो रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं वो उनसे क्या कह रहे हैं, मैं अभी आया, संभावना व्यक्त कर रहे हैं वो कि तुम बैठो मैं अभी आया। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी वर्तमान काल ही चल रहा है। तुम बैठो मैं अभी आया, वर्तमान में ही कार्य हो रहा है, तो वर्तमान काल है, ये भी इजी है। भूतकाल क्या है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था भूतकाल के कितने भेद थे। भूतकाल के 6 भेद थे, है ना। कौन कौन से? आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मदभूत। ठीक है, तो पहले आसन्न भूतकाल क्या होगा, जैसे होगा उसने पूजा की है। क्या होगा, आसन्न भूतकाल उसने पूजा की है ना। तो कर ली है ना उसने पूजा, तो वह आसन्न भूतकाल होगा। पूर्ण क्या होगा, पूर्ण भूतकाल में होगा मैं सोया था। ठीक है, पूर्ण हो गया था कि उस समय सोया था, वो बता रहा है कि मैं उस समय सोया था, है ना। अपूर्ण भूतकाल क्या होगा, तुम लिख रहे थे, लिख ही रहे थे, वो मतलब पूरा लिख लिया था ऐसा नहीं बोला जा रहा है, तो अपूर्ण है वो ना, लिख रहे थे उस समय। उसके बाद क्या हुआ, लिखा नहीं लिखा उन्होंने, तो ये क्या है, अपूर्ण है। संदिग्ध में क्या होगा, उसने खाना खा लिया होगा, है ना। भूत तो चला गया कि मतलब खाया होगा नहीं खाया होगा, ये क्या है, उसका संदेह हो रहा है, उससे संदिग्ध है, तो ये हो गया संदिग्ध भूतकाल। और हेतु मत भूतकाल क्या होता है, इसमें 2 सेंटेंस जुड़े रहते हैं। जैसे मैं आता तो तू जाता, है ना, मैं आता तो तू जाता, ऐसा क्या हो रहा है, ये हेतु मत है। तो हेतु जहाँ पे भी आएगा इसमें 2 सेंटेंस जुड़े रहते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। बच्चा गया, क्या सेंटेंस है, बच्चा गया। वाक्य में काल पहचानना है हमें। ऑप्शन है पूर्ण भूत, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल और भविष्य काल। तो क्या लिखा है, बच्चा गया मतलब चला गया है वो, तो क्या हो जाएगा, ये सामान्य भूतकाल हो गया, है ना। बच्चा चला गया सामान्य भूतकाल में आ जाएगा हमारा ये सेंटेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है हमारा 7। प्रश्न संख्या 7 है, मैं खाना खा चुका था, है ना। क्या बोल रहा है, मैं खाना खा चुका था। वाक्य में काल क्या होगा, तो क्या होगा देखते हैं। आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत। तो पूर्ण हो गया है, खा चुका था, पूर्ण हो गया है कार्य, तो खा चुका था, तो पूर्ण भूत काल में हमारा ये आ जाएगा। आसन्न में नहीं होगा क्योंकि पूरा हो गया है कार्य। संदिग्ध भी नहीं होगा, कोई संदेह वाली बात भी नहीं हो रही है। सामान्य भूत भी नहीं हो रहा कि उस समय चल रहा था वो, ऐसा भी नहीं है।
पूरा हो गया है तो पूर्ण भूत ये हो जाएगा हमारा। प्रश्न संख्या 8 है, मैंने वही सामान रखा होगा। मैंने वही वही मतलब किसी स्थान पर वही रखा होगा, वाक्य में काल पहचानिए। आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत या सामान्य भूत। तो वही रखा होगा, क्या कह रहे हैं कि वही रखा होगा, तो संदेह हो रहा उन्हें, संदिग्ध है वो, है ना, कंफर्म नहीं हो रहा है कि वहां रखा होगा या नहीं रखा होगा। वही रखा होगा, वही इसमें साउंड आ रहा है, वही रखा होगा, होगा भी कह रहे हैं। तो ये क्या है हमारा संदिग्ध भूत है, अर्थात संदेह हो रहा है उन्हें, कंफर्म नहीं है वो, तो संदिग्ध भूत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। क्या कहा है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। अब यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, देखो, यदि बारिश होती, फिर है तो सूखा न पड़ता। तो मैंने क्या बोला, जहाँ पे दो सेंटेंस आएंगे वहां पे क्या होगा, हेतु मजबूत होगा। क्या होगा, हेतु मजबूत हो जाएगा, दो सेंटेंस जहां पर भी आएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, शायद कल बाजार बंद रहेगा। क्या बोला है, शायद कल बाजार बंद रहेगा, वाक्य में कौन सा काल है, तो पहचानिए कौन सा काल है। यह है हमारा, ऑप्शन देखते हैं पहले, संभावी भविष्य, हेतु मजबूत, सामान्य भविष्य या भूतकाल। तो कौन सा है, शायद कल बाजार बंद रहेगा। शायद कहने से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं, और कल की बात हो रही है, मतलब आने वाले कल की बात हो रही है, तो भविष्य की बात हो रही है, तो संभावना व्यक्त की जा रही है ना, कि शायद होगा कल बाजार बंद, तो संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए संभाव्य भविष्य हो जाएगा। रहेगा कह रहे हैं ना, आने वाला कल की बात हो रही है, आने वाले कल की बात। तो ये हमारे क्या हैं दोस्तों, काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे, और थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे भविष्य काल में क्या सेंटेंस आएगा, ऐसा आएगा कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, है ना, भविष्य काल के लिए। आसन्न भूत में क्या होगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, आसन्न है ना। और अपूर्ण में क्या होगा, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये होगा अपूर्ण भूतकाल। और सामान्य वर्तमान क्या होगा, मैं आपका आभारी हूँ, सामान्य हूँ ना, वर्तमान में हो रहा है तो मैं आपका आभारी हूँ। भविष्य में मैं कल घूमने जाऊंगा। आप समझ रहे हैं कि सेंटेंस से समझ में आ जाता है। जब कहीं पर हेतु या संदिग्ध, मैंने बता दिया कि संदेह के, जहाँ पर संदेह की भावना होगी कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, तो संभाव्य हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा, है ना। और हेतु में मैंने बता दिया कि दो सेंटेंस होते हैं, जैसा कैसे होंगे, जैसे वह आए तो मैं जाऊं, है ना, वह आए तो मैं जाऊं, हेतु मत भविष्य हो जाएगा ये। और हेतु मत भूत हमने पढ़ लिया कि यदि बारिश होती तो सूखा न होता, ऐसे, ठीक है। तो बहुत इजी है, काल ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्य हम कर रहे हैं वर्तमान में, जो हमने कर लिया है भूत में, और जो होगा आगे को वो भविष्य में, ऐसे ही सेंटेंस आते हैं और पूछा जाता है कौन सा काल है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और काल से संबंधित कुछ डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।